गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 22 सितंबर 2021। आपका अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, जिसमें अपना पाठ का नाम हमारा नेताजी का चश्मा वो कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पिछले कार्यपत्रक में हालदार साहब के माध्यम से पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं इस गद्यांश को पढ़कर आपको पूछे। जो आपको प्रश्न दे रखे हैं उनके भी आपको आंसर करने हैं। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यहाँ पे एक आदमी के बारे में बताया गया। अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान में भी नहीं फेरी लगता है। फालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों चाहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कब्जे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गो चश्मा, और कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी कभी हमेशा रहता था, 2 साल तक लगातार रहता था, बट एक टाइम ऐसा आया कि उनके नेताजी के चेहरे पर एक भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। जो पान वाला था उसकी दुकान बंद थी। चौराहे की अधिकांश सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब वो अगली बार गुजरे तब भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो वो कहते हैं, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही का चयन करना है आपको। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था, पानवाला या मास्टर मोतीलाल, कैप्टन या चेयरमैन? तो जो हालदार साहब की दृष्टि में सबसे ज़्यादा देशभक्त जो था वो कैप्टन था, तो आप इस पर कैप्टन पे टिक कर लेंगे। फिर है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति पे क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी, या कोई नहीं? तो इसमें आपको पता है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने एक बार जब कस्बे से गुजर रहे थे तो ये ध्यान दिया। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा की या मित्र की? तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले की जो प्रति थी भावना थी वो उपेक्षा की थी। फिर अब 4th क्वेश्चन, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? देशभक्ति की, प्रेम की, स्वार्थ की, व्यापार की? तो कैप्टन के अंदर जो गुण की, किस गुण की आपको पता है, वो देशभक्ति की गुण की प्रधानता दिखी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रफुल्लता शब्द का अर्थ क्या है? दुख, सुख, स्वार्थ या खुशी? तो प्रफुल्लता शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हमारा खुशी हो जाएगा। आप इस पर घ पर टिक कर लेंगे। अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है। इस गद्यांश में आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, इस गद्यांश को पढ़कर हमारे में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। साथ ही साथ हमारे मन में देशभक्ति के भाव का भी एहसास हुआ। तो आप ये कर लेंगे आंसर। आज की आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।